केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। सत्र की शुरुआत शुक्रवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगा और बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा। सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक राजनीतिक दलों को सरकार के विधायी एजेंडे के बारे में बताने और सत्र के दौरान विपक्ष के मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए बुलाई जाती है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, कांग्रेस के गौरव गोगोई और जयराम रमेश, द्रविड़ मुनेत्र कषगम के टीआर बालू, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओब्रायन समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी बैठक में शामिल हुए। इस बीच राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन संसद के बजट सत्र में सभी मुद्दों को उठाएगा। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक से बाहर निकलते हुए तिवारी ने कथित महाकुंभ के कथित राजनीतिकरण की भी आलोचना की और कहा कि महाकुंभ के दौरान अति विशिष्ट लोगों के लिए आवाजाही से आम आदमी की मुश्किलें पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस धार्मिक आयोजन के सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े वीआईपी लोगों की सभा बनने के मुद्दे को उठाएगी। सत्र के दौरान बढ़ती बेरोजगारी और किसानों की दुर्दशा का मुद्दा भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन आम लोगों की समस्याओं को उजागर करने के लिए सत्र में सभी मुद्दों को एक साथ उठाएगा। आपको बता दें कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। हर किसी की निगाहें बजट पर टिकी हैं। साल 2019 में जब वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश किया था तो बजट दस्तावेजों को ले जाने के लिए दशकों से इस्तेमाल किए जा रहे चमड़े के ब्रीफकेस को लाल कपड़े में लिपटे पारंपरिक बही खाता से बदल दिया गया था। इस साल का बजट पिछले 3 वर्षों की तरह डिजिटल रूप में ही जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि बजट पर सभी टकटकी लगाए बैठे हैं, उनके लिए क्या खास ऐलान हो सकता है। टैक्स पेयर को बजट 2025 से काफ़ी उम्मीदें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार खपत बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए इनकम टैक्स घटाने पर विचार कर सकती है। अभी नई और पुरानी दोनों व्यवस्था में 10 से 15 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना इनकम वाले लोगों को सबसे ज़्यादा 30% टैक्स चुकाना पड़ता है। ऐसे में सरकार 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने पर विचार कर सकती है। बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम की शुरुआत की थी। इसमें निवेश या होम लोन जैसी चीज़ों पर टैक्स डिडक्शन लाभ नहीं मिलता, लेकिन टैक्स रेट कम है। पहले टैक्स पेयर्स ने इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन अब इसके लगातार ITR फाइल करने वालों की संख्या बढ़ रही है। यही वजह है कि सरकार इसे और भी अधिक आकर्षण बनाने की कोशिश कर सकती है। बजट से पहले इस बात की भी चर्चा तेज हो गई है कि वित्त मंत्री सीतारमण अपने बजट भाषण में अगले वित्तीय वर्ष से लेबर कोड्स को चरणबद्ध तरीके से पेश कर सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि लेबर कोड्स को 3 चरणों में लागू करने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहले चरण में 500 से अधिक कर्मचारियों वाली बड़ी कंपनियों को इस कानून का पालन करना पड़ सकता है। दूसरे चरण में 100 से 500 कर्मचारियों वाली मझोली कंपनियों को और तीसरे चरण में 100 से कम कर्मचारियों वाली छोटी कंपनियों को इसके दायरे में लाया जा सकता है। इस रणनीति से छोटे व्यवसायों, जो भारत के कारोबारी ढांचे का 85% से अधिक हिस्सा हैं, उनको इन कोड्स का पालन करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा। इस बार डिफेंस बजट पिछली बार के मुकाबले करीब 10% ज़्यादा मिल सकता है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कुछ नए हेडक्वार्टर्स बनाने की सोच रहे हैं। हमें भरोसा दिया गया है कि फंड की कोई कमी नहीं होगी। बजट में किसानों के लिए भी कुछ ऐलान हो सकते हैं। बजट में किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफा होने या फिर किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा बढ़ाई जा सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।